और क्या चुनाव के बाद मैं चुनाव आयोग के पास मैं लेटर भेजने जा रहा हूँ। 1 लाख से अधिक मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आया है लेटर, 1 लाख से अधिक। ये चुनाव आयोग के पास मैं लेटर भेजने जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ और इस एग्जाम को कैंसिल, रद्द करवाने की ही भरसक प्रयास करूंगा। बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि क्या एग्जाम का जो डेट है वो आफ्टर लोकसभा के बाद किया जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार युवक है वहाँ का। और यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज मंडल में 25 तारीख को चुनाव है। ये चुनाव के दिन ही बच्चों का वहाँ स्टेट का पेपर बिहार सरकार किया है। मुझे तो इसमें भी साजिश लग रहा है, इसमें भी षड्यंत्र के तहत ये बच्चों को ऐसी साजिश क्यों हुई? आपको क्यों लग रहा है ऐसी साजिश है? इतना बड़ा देश है, पूरा देश है, कहीं ना कहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप कुछ चीजें समझ सकें और विद्यार्थियों की जो आवाज है वो चारों तरफ फैल सके। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, लाखों प्रतियोगी छात्रों के साथ में हो गया खेला, या तो विद्यार्थी वोटिंग से वंचित होंगे या परीक्षा से वंचित होंगे। 5,96,931 छात्रों ने किया है STET के लिए आवेदन। आपको पता होगा कि अभी चुनाव के 3 चरण बाकी हैं। अभी चुनाव आपके 20 मई को होने हैं और 25 मई को होने हैं और 1 जून को होना है। विद्यार्थियों का आरोप है कि जिस तारीख को ये चुनाव हो रहे हैं उसी तारीख को इन विद्यार्थियों की बिहार स्टेट की परीक्षा भी होने जा रही है। आपको यह भी पता होगा कि जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, कि बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी होते रहे हैं और वहां की शिक्षक भर्तियों में STET अनिवार्य होता है, खासतौर से जूनियर और TGT PGT की वैकेंसीज इत्यादि में। तो यहाँ पर STET के लिए उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है और अन्य बहुत सारे राज्यों ने भी आवेदन किया है, क्योंकि बिहार के शिक्षक भर्तियों में, बिहार की भर्तियों में अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 20 तारीख को जो चुनाव है वो मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग होगी। वहीं पर छठे चरण में 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। और यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी छात्र रहते हैं, खासतौर से इलाहाबाद में, कौशाम्बी, प्रयागराज इत्यादि का जो भी ये पूरी बेल्ट है। और ये सभी प्रतियोगी छात्र, आज मेरी बहुत सारे छात्रों से वार्ता हुई। मैं भी आपको इसी वीडियो में उन विद्यार्थियों की इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। कोचिंग संचालक बहुत ज्यादा नाराज है, उनके भी इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। 20 और 25 तारीख को चुनाव है और 18 से लेकर के 29 मई तक, यहाँ पर देख सकते हैं, 18 से लेकर के 29 मई तक आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और वो भी कौन सी? स्टेट की परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए। और इसी का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का यह कहना है कि ये साजिश है सरकार के द्वारा। सरकार को पता है कि बेरोजगार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्यार्थी कह रहे हैं। मैं भी विद्यार्थियों की इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। आप लोग बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरा काम है बातों को रखना, उसके बाद में आपको निष्कर्ष निकालना, ये आपका काम है। युवा मंच की तरफ से भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको टैग करके यहाँ पर ये कहा गया है कि बिहार सरकार की सोची समझी रणनीति की वजह से लाखों युवा अब उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान होता रहेगा तो परीक्षा कक्ष में STET की परीक्षा दे रहे होंगे। माना यह जा रहा है कि रोजगार को लेकर के युवा भाजपा से नाराज है और सरकार बदलने की मुहिम में, ऐसे में यह साजिश है ताकि युवा जो है वो वोट ना कर सके। और जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार बहुत सारे एडवर्टाइज करवाता रहता है कि 100% मतदान हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी करें, ये एक महापर्व है। और जब विद्यार्थी परीक्षा देंगे तो विद्यार्थी वोट कैसे करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। ट्विटर पर इस समय लगातार विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, एक विद्यार्थी नहीं है। देखिए 25 मई को पटना में STET का एग्जाम रखा हुआ, जबकि 25 मई को बिहार में छठे चरण का चुनाव भी है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो BPSC से सहायक अध्यापक बने हैं। तो यूपी में भी चुनाव है और बिहार में भी चुनाव है, ऐसा नहीं केवल यूपी में चुनाव है। और 20 और 25 को, और यहाँ पर एक हनुमान प्रसाद महोदय, उन्होंने भी इसी बात को रखा है। और वास्तव में मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जिस दिन वोटिंग हो रही है उसी दिन लगभग 6 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है, ये कैसे? फिलहाल आप लोग देखिए इस वीडियो को कि छात्र क्या कह रहे हैं, छात्रों के क्या आरोप हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। जी बताइए, आप क्या भी कह रहे थे? चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए कि ये परीक्षा को टाला जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नवयुवक वोट मतदान ना कर पाए। अच्छा।
कौशाम्बी में स्टेट बिहार वालों लगाया 18, 19, 20 को, और प्रयागराज का पेपर लगाया 24, 25, 26, 27 तक का। ये सरकार गलत कर रही है। चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले कि पेपर टाला जाए, चुनाव के बाद सभी पेपर लगाया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के प्रयागराज में। हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे समय में परीक्षा के समय लगाई गई है, क्योंकि 20 तारीख को कौशाम्बी में फतेहपुर में चुनाव है, उसी समय एग्ज़ाम लगा दिया गया है। और मतदान करना हमारा एक नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इसको हमसे छीना जा रहा। यदि हम चुनाव में जाते हैं तो परीक्षा छूट जाती है, परीक्षा देने जाते हैं तो चुनाव छूट जाती है। इसलिए सारे विद्यार्थी परेशान हैं और युवा बेरोजगार है। अगर इस परीक्षा को छोड़ते हैं तो यूपी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, वहाँ एक अवसर मिला था ये भी हमारा छूट जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा टाल दी जाए आगे। तो अब हम जो है सर हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं अशोका एकेडमी के अशोका सर, हम उनसे पूछेंगे क्योंकि ये समस्या इस कोचिंग में और बहुत सारे छात्रों के बीच में है। तो ये जो आपके यहाँ पर बहुत सारे छात्र आते हैं और मैं भी बहुत सारे छात्रों से मिला हूँ, इस बात को लेकर के सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर इस मुद्दे को उठाइए, हम अगर वोट देंगे तो हमारी परीक्षा छूटेगी और परीक्षा देंगे तो वोटिंग छूटेगी। और चुनाव आयोग बहुत सारे एडवर्टाइज करता है कि 100% मतदान में भाग लें, बहुत सारे एडवर्टाइज टीवी में आ रहे हैं, मोबाइल में आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले परिहार सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुद्दे को आपने उठाया है। और ये पहले से जैसे इसका डेट अनाउंस हुआ, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चे जो बेरोजगार है वो बिहार में इस बार देखिएगा 2023 की ही भर्ती में जो 5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिसमें बहुत मैक्सिमम बच्चे यूपी से, और वो भी यूपी से इलाहाबाद कौशाम्बी से गए हैं। तो मैं ये बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि जो डेट आप निर्धारित किए हैं उसी डेट में 20 तारीख को कौशाम्बी फतेहपुर में चुनाव है लोकसभा का, और यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज मंडल में 25 तारीख को चुनाव है। ये चुनाव के दिन ही बच्चों का वहाँ स्टेट का पेपर बिहार सरकार किया है। मुझे तो इसमें भी साजिश लग रहा है, इसमें भी षड्यंत्र के तहत ये बच्चों को ऐसी साजिश क्यों हुई? आपको क्यों लग रहा है ऐसी साजिश है? इतना बड़ा देश है, पूरा देश है, कहीं ना कहीं तो परीक्षा ऐसी होती है। अब ये बच्चे साजिश इसलिए लग रहा है क्योंकि कौशाम्बी के युवा वर्ग सब चले जाएंगे परीक्षा में, जो मतदान कम होगा। क्या युवा नाराज है मतलब सरकार से? सरकार को लगता है कि युवा वोट नहीं देगा? अब युवा नाराज है क्योंकि युवा को आज तक कुछ नहीं मिला। 18 की वैकेंसी रुकी है, 19 की वैकेंसी, 16 तक की वैकेंसी यहाँ रुकी है। यहाँ की वैकेंसी अब कब होगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के जहाँ जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो सब बेरोजगारी की लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन। तो मैं चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से मैं अपील करूँगा कि जो बिहार में स्टेट की जो परीक्षा होने जा रही है 18, 19, 20, वो कौशाम्बी फतेहपुर से बहुत सारे बच्चे बिहार जाने वाले हैं, और इसके बाद प्रयागराज मंडल से भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, जिसका वहाँ बिहार स्टेट में 25 तारीख को वहाँ डेट लगी है वहाँ एग्जाम का, यहाँ 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। तो मैं तो सारे बच्चों से अपील करूँगा कि ये बहिष्कार करे, मतलब एग्जाम का बहिष्कार करे। मत देने का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट्स है सर, ये कानूनी अधिकार है। मत अभी हम देंगे, और क्या चुनाव के बाद, और मैं चुनाव आयोग के पास मैं लेटर भेजने जा रहा हूँ। 1 लाख से अधिक मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आया है लेटर, 1 लाख से अधिक। ये चुनाव आयोग के पास मैं लेटर भेजने जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, और इस एग्जाम को कैंसिल, रद्द करवाने की ही भरसक प्रयास करूंगा। अब बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि क्या एग्जाम का जो डेट है वो आफ्टर लोकसभा के बाद किया जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार युवक है, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है, अब वैकेंसी निकली है तो इसमें लोकसभा का डेट लग गया है। तो इसलिए मैं सारे बच्चों से अपील करूंगा कि और से ज्यादा बच्चे, हमारे पास अभी तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों का एप्लीकेशन आ गया है, मैं चुनाव आयोग के पास भेजने का, यथाशीघ्र भेजने का काम करूंगा। ये पेपर रद्द हो, पेपर कैंसिल हो, एग्जाम के बाद क्या कहते हैं कि इसका चुनाव के बाद ये पेपर पुनः अपने से निर्धारित टाइम पर। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वायरल करें,
और इस एग्जाम के खिलाफ जो बिहार सरकार ने डेट रखा है, निर्धारित डेट, जिस दिन डेट है लोकसभा चुनाव का, उसी डेट में बिहार सरकार ने साजिश के तहत ये डेट निर्धारित किया है एग्जाम का। इसलिए मैक्सिमम लाख से अधिक बच्चे इस वीडियो को वायरल करें और एग्जाम हम पोस्टपोन करा के रहेंगे। और माननीय चुनाव आयोग से भी अब मैं लेटर भेजने का मतलब कि अभी चल रहा है प्रक्रिया, लेटर भेजूंगा।